नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस सॉनेट सॉनेट नंबर 29 है। तो आज आपको सॉनेट नंबर 29 बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। ठीक है। आज मैं आपको सॉनेट नंबर 29 के जो इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके इस वर्ष एलटी के सिलेबस में भी पूछा जाने वाला है, उन सब क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है, उन सबको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। इनके इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स को बताने वाला हूँ। इसके बाद इस सॉनेट नंबर 29 का जो ये जो दिया है, ये सॉनेट जो है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए सॉनेट नंबर 29 के बारे में। तो सॉनेट नंबर 29 के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सॉनेट नंबर 29 है, ये किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है। तो ये सॉनेट नंबर 29 विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। इसके कंपोजर जो विलियम शेक्सपियर है। उसके बाद इसका टाइटल आपको पता होना चाहिए। तो इसका टाइटल क्या है? व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये आपसे पूछ सकता है कि सॉनेट नंबर 29 के कंपोजर कौन है। तो ये आप क्या बताएंगे? विलियम शेक्सपियर। फिर इसका टाइटल पूछ सकता है, तो व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। ठीक है। तो ये टाइटल बताया जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, ये टाइटल याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। तो इसको अगर समझ लिया जाए तो फिर इस ये भूलने वाला नहीं है। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको, हिंदी में इसको बता देता हूँ। तो व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। इन मीन्स होता है में। डिस्ग्रेस मीन्स होता है अपमान। विथ मीन्स होता है साथ। फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य। एंड और मेंस आइज मतलब पुरुषों की आंखें। तो इसको हम एक साथ क्या कह सकते हैं? जब भाग्य और पुरुषों की आंखों के साथ, ठीक है, अपमान में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भाग्य और पुरुषों की आंखों के साथ कोई अपमान होता है, उस टाइटल को दिया गया यहाँ। और इसमें विलियम शेक्सपियर ने इन्हीं सब के बारे में कुछ डिस्क्राइब भी किया है, इसमें बताया भी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, और अच्छे तरीके से आप इसको जानने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? सॉनेट नंबर 29 के कंपोजर कौन है? विलियम शेक्सपियर। इसका टाइटल क्या है? व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। इतना क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? तो जैसे देखो, यहाँ ये लाइन मैं पढ़ देता हूँ। आई ऑल अलोन बी। ठीक है। माई आउटकास्ट स्टेट एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। ये मान लो दो लाइन आपका दे दिया गया, पूछ लिया कि कौन सा सॉनेट है। तो सॉनेट नंबर 29 आपको बताना है। इसके कंपोजर कौन है? तो विलियम शेक्सपियर बताना है। इसका टाइटल क्या है? तो व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, ये बताना है। तो यहाँ आपके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और इसमें आपका ये भी पूछ सकता है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, ये किस सॉनेट का टाइटल है? तो 20 सॉनेट नंबर 29 बताएंगे। और ये भी पूछ सकता है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो विलियम शेक्सपियर कहेंगे। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब ये जो सॉनेट है, सॉनेट नंबर 29, आप सॉनेट नंबर 29 के मतलब राइटर को जान गए, कंपोजर को, और इसके टाइटल को जान गए। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? तो इसका जो इसमें जो और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स बनते हैं, वो क्या है? ये कब लिखा गया? तो ये रिटर्न इन कब लिखा गया था? ये रिटर्न इन 1590। ठीक है। ये 1590 में लिखा गया। अब इसका एक डेट और आपको पता होना चाहिए, पब्लिश्ड कब हुआ? तो पब्लिश्ड आपका, ये पब्लिश्ड जो हुआ, पब्लिश्ड हुआ कब? पब्लिश्ड 609 में। ठीक है। ये 1609 पब्लिश्ड इन। ठीक है। पब्लिश्ड इन 1609 मतलब 1609 में पब्लिश्ड हुआ। ये लिखा कब गया? 1590 में। ठीक है। और ये लिखा मतलब पब्लिश्ड कब हुआ? 1609 में। तो पहले आपको पहला क्वेश्चन है, सोनेट नंबर 29 ही है। खुद अब खुद क्वेश्चन है, इसका टेक्स्ट पूछकर सोनेट नंबर 29 पूछ सकता है। इसका कंपोजर कौन है? विलियम शेक्सपियर। इसका टाइटल जो दिया गया है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून, ठीक है, एंड मेंस आइज।
जो ये आपको पता होना चाहिए टाइटल, और ये कब कंपोज्ड किया है, रिटन इन 1590, और पब्लिश्ड कब हुआ, ये लिखा कब गया था, रिटन इन 1590 में, और पब्लिश्ड कब हुआ, पब्लिश्ड इन 1609। मतलब ये जो रिटन इन 1590 मतलब ये आपका 1590 में पब्लिश्ड हुआ, लिखा गया, और 1609 में क्या हुआ, पब्लिश्ड हुआ। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपका इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 29, ये किस प्रकार का सोनेट है। ठीक है, तो यह एक इलाइजाबेथन सोनेट है। क्या है, इलाइजाबेथन सोनेट है। ये आपका कौन सा सोनेट है, इलाइजाबेथन सोनेट। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सोनेट नंबर 29 किस प्रकार का सोनेट है, तो आप इसको क्या बताएंगे, इलाइजाबेथन सोनेट बताएंगे। ये आपको पता चल गया। तो आपको क्या क्या बताया गया उसको मैं एक बार दोहरा देता हूँ, इसको उसी तरीके से आपको तैयार करना है। ये जो सोनेट नंबर 29 है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया। इसका जो टाइटल है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून, ठीक है, एंड मेंस आइज। ये लिखा कब गया, 1590 में। पब्लिश्ड कब हुआ, 1609 में। और ये किस प्रकार का सोनेट है, इलाइजाबेथन सोनेट है। क्लियर। ये आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, इन सबको आप नोट कर डालिए। और ये डिवाइडेड किस में है, 3 क्वार्टरेंस में। ये 3 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड है, 3 क्वार्टरेंस, ठीक है, 3 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड है। क्वार्टरेंस आप जानते हैं, ये 4 लाइन का स्टांजा होता है, और एक 1 कपलेट में, 1 कपलेट में डिवाइड है। क्लियर। 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट में डिवाइड है। बात क्लियर हुआ, 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट, ठीक है। तो ये 3 क्वार्टरेन है इसमें, और एक कपलेट भी है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद इसका राइमिंग स्कीम पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी ए बी। क्लियर। ये पहला क्वार्टरेन हो गया। उसके बाद आपका क्या है, सी डी सी डी, ये आपका दूसरा क्वार्टरेन हो गया। उसके बाद ई बी, ये तीसरा क्वार्टरेन हो गया। उसके बाद यफ और यफ, ये क्या हो गया, आपका कपलेट हो गया। तो ये जो सोनेट नंबर 29 है, ये 3 क्वार्टरेन में, ठीक है, ए बी सी डी ई बी, ये 3 क्वार्टरेन में है। और इसका ये जो है यफ एक कपलेट है। तो इसका राइमिंग स्कीम आपको पता चल गया कि सोनेट नंबर 29 का जो राइमिंग स्कीम है, ए बी सी डी ई बी यफ है। ठीक है, तो ये क्वार्टरेन्स आपको ये राइमिंग स्कीम पता चल गया। क्लियर। अब इसमें आपको जो बताया गया उसको मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसमें जो सोनेट नंबर 29, इसको कंपोज किसने किया, विलियम शेक्सपियर। इसका टाइटल क्या है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। ये कब लिखा गया, 1590 में। कब पब्लिश्ड हुआ, 1609 में। ये किस प्रकार का सोनेट है, इलाइजाबेथन सोनेट है। कितने क्वार्टरेन में डिवाइड है, 3 क्वार्टरेन में। और कितने कपलेट में डिवाइड है, 1 कपलेट में। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई बी और यफ है। क्लियर। अब इसमें आपको इसके बाद क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको इसमें पता होना चाहिए इसका थीम। ठीक है, थीम क्या है, तो इसका थीम जो है, थीम क्या है, सेल्फ पिटी। ठीक है, एक तो क्या है, सेल्फ पिटी, और क्या है, सेल्फ पिटी एंड, क्लियर, सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव। ठीक है, सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव, क्लियर, पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, लिव, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लिव। क्लियर। तो इसका थीम जो है उसको ध्यान से सुन लीजिए, सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लिव है। क्लियर। तो फिर से मैं इस सब क्वेश्चंस को समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपको आना चाहिए। आप एक कॉपी पेन उठाइएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर। तो इसमें क्या है, पहले सोनेट नंबर 29 के जो कंपोजर हैं वो पता होना चाहिए। तो इसका जो कंपोजर क्या है, विलियम शेक्सपियर हैं। इसका टाइटल क्या है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज है। ये कब लिखा गया था, ये
पब्लिश्ड लिखा कब गया? 1590 में। पब्लिश्ड कब हुआ? 1609 ईस्वी में। किस प्रकार का सोनेट है? इलाइजाबेथन सोनेट है। डिवाइडेड है, किस में डिवाइडेड? 3 क्वार्टरन्स और 1 कपलेट में डिवाइडेड। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? एबी एबी, सीडी सीडी, ईवी ईवी, एफ एफ है। और इसका दीम जो है वो क्या है? सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लीव। क्लियर? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको आ गया होगा। अब आते हैं इसके स्टांजा पर और इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन से पहले जो भी आपको बताया गया उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? इसको तैयार करने के बाद आप पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप एक नोट बनाइएगा, जो भी आपको बताया गया, जितने आपके हो सकते थे उतना मैंने बताया, और इधर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उसको भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंसाइज। तो पहले मैं इसके हर चीज़ को बता देता हूँ अच्छे से, फिर आपको एक ब्रीफ पूरा समरी दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो व्हेन मीन्स होता है जब, इन डिसग्रेस मतलब होता है अपमान, ठीक है, विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। ठीक है, तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर हैं ये बता रहे हैं, ठीक है, कुछ कह रहे हैं किसके बारे में? भाग्य और मेंस आइज के बारे में। ठीक है, आई ऑल अलोन बी पीप, ठीक है, माई आउटकास्ट स्टेट। ठीक है, तो आउटकास्ट का मतलब होता है जाति से निकाला हुआ, स्टेट मीन्स होता है राज्य। आई ऑल अलोन बी बीप, ठीक है, आई मीन्स मैं, ऑल मीन्स सभी, ठीक है, अलोन मतलब अकेले, बी बीप मतलब क्या होता है? मध्य में। ठीक है, बी बीप करता हूँ मतलब रोता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? माई आउटकास्ट स्टेट। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है इसको मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ।